हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ मैं गोस्ट फोबिया ओसीडी के बारे में। लोगों को डर लगता है कि स्पिरिचुअली सुपरनैचुरली वो कंटामिनेट हो जाएंगे। उनको गोस्ट का स्पिरिट का इस तरीके से डर लगता रहता है। ओसीडी की कोई भी थीम हो, टॉर्चर बहुत करती है। ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है। मैं पूरा आपको बताऊंगी कि इस थीम में सफ़र के साथ क्या होता है, उसके क्या कॉजेज़ होते हैं। मैं आपको 20 अमेजिंग टिप्स भी दूंगी जिससे कि आप घर बैठे ही अपनी इस ओसीडी थीम से फ्री हो सकते हैं। साथ में मैं आपको एक मिनी स्क्रिप्ट भी देने वाली हूँ कि कैसे आप मेंटली उसको प्रैक्टिस करके अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अफ़र्मेशन भी सिखाऊँगी। ये बहुत ही अमेजिंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है। इसे देखना है, सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है और साथ के साथ इसको शेयर भी करना है। चलो अब जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करो, मेडिटेशन भी करो, अपनी हीलिंग जर्नी को फास्ट कर लो। अब हम सीखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गोस्ट फोबिया ओसीडी के बारे में। इसमें ना वही इंट्रूसिव फ़ियर होता है। अब ये फ़ियर होता है गोस्ट के लिए, स्पिरिट्स के लिए, सुपरनैचुरल हार्म ना हो जाए। किसी इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे आस-पास भूत है, कोई आत्मा है, किसी ने मुझे पॉसेस कर लिया है। इस तरीके के उनको बार-बार थॉट्स आते हैं, डाउट्स होते हैं, है ना? उसी वहम की वज़ह से अच्छा पता भी होता है कि जो उन्हें लग रहा है या जो वो मीनिंग दे रहे हैं, वो सही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर जो उन्हें डर लग रहा होता है, वो जो सिम्पटम्स आ रहे होते हैं, जो फ़ील हो रहा होता है, वो सेंसेशन, बार-बार कुछ इमेजेस का आना या कुछ थॉट्स का आते रहना, वो उन्हें इतना डरा देती है कि वो शायद ये मानने लग जाते हैं अंदर-अंदर कि ऐसा हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता और सच में ही ऐसा हो। मतलब इतना कन्फ्यूज़न रहता है उनको कि एक हिस्सा कह रहा है कि ये सब चीज़ें बेकार बकवास की बात है, लेकिन उसके बावजूद भी डर इतना ज़्यादा है कि बिलीव करना ही पड़ रहा है उस चीज़ पर। तो यहाँ पर पर्सन जानता है कि ये सब इरेशनल है, लेकिन एंग्ज़ायटी इतनी रियल फ़ील होती है, इतना अनकंट्रोलेबल होती है कि उस पर्सन को लगता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है और फिर उसका दिमाग उसको कुछ बताता है कि भाई ये कंपल्शंस कर लो, ये सेफ्टी बिहेवियर करो या अवॉइड करो और अपने आप को प्यूरिफाई करो। तभी वो जो तुम्हें स्पिरिचुअल सुपरनैचुरल कंटामिनेशन हो गया है, उससे तुम्हें प्योर करने के लिए अपने आप को ये रिचुअल्स फॉलो ही करने पड़ेंगे। तो सेट ऑफ रिचुअल्स दिमाग ही सजेस्ट करता है और वो इंसान इसी ओसीडी की साइकिल में फंसा रहता है। तो अब समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, ये गोस्ट फोबिया थीम की साइकिल को समझते हैं। ट्रिगर जैसे डार्कनेस ट्रिगर कर सकती है, रात का टाइम और कहीं बिल्कुल एकदम सन्नाटा हो, साइलेंस, कोई हॉरर कंटेंट इस तरीके से, ग्रेवयार्ड्स, टेम्पल्स या केवल थॉट भी कि क्या पता यहाँ पर स्पिरिट हो। इस तरीके की कुछ भी उनको ना हॉन्ट करता रहता है। जैसे मेरा एक क्लाइंट था, तो जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता था, उसका दिमाग इसी तरीके के थॉट्स के लूप में उसको फँसा देता था। तो उसको डार्कनेस से भी बहुत डर लगता था। अपने स्टूडेंट लाइफ में जब वो था, उसको ये सब चीज़ें शुरू हुई थी, तो उसको अगर जैसे एग्ज़ाम टाइम में कभी ऐसा मन होता था कि 10, 11, 12 बजे तक मैं पढ़ लूँ, तो उसको ऐसा लगता था कि घुंघरू की आवाज़ आ रही है, आहट ऐसा महसूस होता था। इसको डर लगता था कि अभी कोई आएगा और पीछे से मेरे कंधे पे हाथ रख देगा, तो बार-बार मुड़-मुड़ के देखना। इस तरीके के लोगों को अलग-अलग लोगों को ना दिक्कतें होने लग जाती हैं। जैसे मेरी एक क्लाइंट थी, तो एक बार वो जा रही थी, तो सड़क पे जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा नींबू, मिर्ची या कुछ इस तरीके से पड़ा रहता है सामान ना, आटे का कुछ बना हुआ होता है सड़क पे कई बार ऐसे। तो वो जा रही थी, बात करती थी अपनी फ्रेंड से, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो उनका पैर जो है ना, वो नींबू पर पड़ गया था और उन्होंने वो सब चीज़ें बहुत सुन रखी थी कि नींबू, मिर्ची उतारा करके डालते हैं और फिर इसके साथ कुछ आत्माएँ ऐसे स्पिरिट जो होती हैं, वो कुछ करवा देते हैं लोग, वो चिपट जाते हैं। तो वो जो स्टोरी दिमाग में ऑलरेडी थी उनके, तो उससे वो कनेक्ट हो गई और उसके बाद से उनको ऐसा लगा कि वो ना किसी ऐसी रूह के पोज़ेशन में हैं जो अब उनकी लाइफ को कंट्रोल करेगी और उनको वैसा-वैसा करना पड़ेगा जैसे-जैसे वो कराएगा। अब वो स्टोरी थी माइंड ने उससे कनेक्ट किया और वो बेफ़िज़ूल की बात, मतलब बेतुकी कंप्लीटली बात थी। तो वो इतनी रियल लगने लगी उनको क्योंकि उसके बाद ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई। उसी शाम जो है ना उनको थोड़ी वॉमिटिंग वग़ैरह हुई, बॉडी में पेन, हिरारत सी जैसे एक बुखार के जैसे सिम्पटम्स आते हैं। तो उन्होंने उसी चीज़ से कनेक्ट कर लिया कि ये उसी वज़ह से हुआ है क्योंकि मेरा पैर उस चीज़ पे पड़ गया था।
जबकि बाद में जब वो अभी ठीक हो गईं तो उनको समझ में आया कि वो फ्रेंड के साथ थी, तो उन्होंने चाट, पकौड़ी बहुत जैसे बाहर जाते हैं ना गोलगप्पे, टिक्की वगैरह स्ट्रीट फूड बहुत खा लेते हैं। तो उसकी वज़ह से भी तबीयत ख़राब होकर इस तरीके के सिम्पटम्स आ जाते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है ना, कई बार गला हमारा पकड़ लेता है, खट्टी चीज़ें तो फेवरिश हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम पर उनके दिमाग ने इस चीज़ से कनेक्ट कर लिया था। तो अलग-अलग लोगों की स्टोरी अलग हो सकती है, बट ट्रिगर्स इस तरीके के होते हैं। इंट्रूसिव थॉट्स देखिए या इमेजेस जो आती हैं, व्हाट इफ अ गोस्ट फॉलोज मी, कि कहीं ऐसा ना है भूत मुझे फॉलो कर रहा है, मे बी आई आई इनवाइटेड नेगेटिव एनर्जी, क्या पता मैंने ही नेगेटिव एनर्जी इनवाइट कर ली हो। इफ आई स्लीप लोन समथिंग विल हैपन, अगर मैं अकेला सोया तो कुछ बुरा हो जाएगा। सबके दिमाग में अलग-अलग, ये तो मैंने जस्ट सैंपल थॉट्स लिखे हैं यहाँ पर, तो अलग-अलग थॉट्स आती हैं, जैसे भी मैं आपको एग्जांपल पे दे रही थी। तो कुछ भी इंट्रूसिव थॉट्स या इमेजेस आनी शुरू हो जाती हैं, और फिर देखिए यहाँ पर अप्रेज़ल और जो डिस्टॉर्शंस है, मैजिकल थिंकिंग, थिंकिंग ऑफ गोस्ट कैन अट्रैक्ट देम, कि अगर आपने जस्ट सोचा भी तो आप उन्हें अट्रैक्ट कर लेंगे। थॉट एक्शन फ्यूजन हो जाता है कि अगर सोचा तो ये हो जाएगा। इन्फ्लेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैंने प्रे नहीं किया तो हार्म हो ही जाएगा। और इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, कि आई मस्ट बी 100% श्योर कि मेरा घर, मैं, मेरे परिवार वाले या कोई भी सेफ है या नहीं है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैजिकल थिंकिंग, थॉट एक्शन फ्यूजन, इन्फ्लेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, ये हमको ना ऐसे कंट्रोल सा कर लेते हैं, और हमारा जब थिंकिंग ही डिस्टॉर्ट हो जाता है पूरा, है ना? तो क्या होता है, हम अच्छा फ़ील कर ही नहीं सकते, हमें डर लगेगा ही लगेगा। जब इतनी फ़िज़ूल की कहानी हमारे दिमाग में बनेगी या कुछ इमेजेस आएँगी, तो हम डरेंगे ही ना उस बात से। तो हम जब अपनी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स को लेबल करना सीख जाते हैं, पकड़ना सीख जाते हैं और समझ जाते हैं कि हमारा माइंड रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है, उसके अंदर जो ऑलरेडी पहले से कुछ प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है, उससे वो कई बार ऐसे कनेक्शन जोड़ देता है, और बिल्कुल बहुत ही रियलिस्टिक सिनेरियोज़ बनाकर ऐसे हमें थॉट्स इमेजेस के रूप में प्रेज़ेंट करने लगता है, कि उसकी वजह से हमारे अंदर जो केमिकल केमिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है, और फिर हमें नेचुरली सच में एंग्ज़ायटी के ऐसे सिम्पटम्स आते हैं, वो अनकम्फ़र्टेबल इतना होता है, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल लगता है, और फिर उससे हम डर कर सेफ्टी बिहेवियर में जैसे इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, तो वो साइकिल चालू हो जाता है। तो ये अवेयरनेस ही हमें इससे बाहर निकालेगी। अब एंग्ज़ायटी, डिस्गस्ट, पैनिक वाली जो फीलिंग्स शुरू हो जाती हैं, फिर बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, किसी का हार्ट पाउंड करने लगता है, किसी को कोल्ड सेंसेशन हो जाते हैं, किसी भी तरीके की आपको बॉडीली जो एंग्ज़ायटी है सोमैटिक लेवल पर बहुत ज़्यादा फ़ील होनी शुरू हो जाती है। आप कंपल्शंस करने लगते हैं, न्यूट्रलाइज़ करने लगते हैं, चेक करने लगे, कोई रूम चेक करने लगेगा, रीअश्योरेंस लेने लगेगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना? और जैसे मेरे क्लाइंट थे, तो वो ना अपने फैमिली मेंबर में अगर ब्रदर दिख जाए तो ब्रदर से, अगर फादर दिख जाए तो फादर से, सिस्टर कोई भी अगर दिख जाए घर में, इवन अपनी दादी जो कि 82 इयर्स ओल्ड थी, उन तक से भी रीअश्योरेंस ले लेना, आपने देखा तो नहीं, यहाँ से कोई गुज़रा तो नहीं है, आपने कोई आवाज़ तो नहीं सुनी, इस तरीके के भी उनको ये रहता था कि इस घर में कोई है, तो वो पूछते थे कि घुंघरू की आवाज़ तो नहीं सुनी? अब कोई भी इंसान ऐसे घरवालों से बार-बार बोलेगा, तो वो तो यही बोलेंगे पागल हो गया है ये। और इतना तक जो है ना, ये डर बढ़ गया था कि उन्होंने काफ़ी जब रीअश्योरेंस लेनी शुरू करी, तो उनके घरवाले उनको डॉक्टर के ले गए, तो डॉक्टर ने उनको ऐसे बोला इसको हैलुसिनेशन हो रहा है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया वो है, जबकि वो सिर्फ़ ओसीडी का एक थीम था। तो आगे रिलीजियस रिचुअल्स ना, कुछ लोग प्रेयर मंत्रास ऐसे करते रहते हैं कि वो मतलब इस चीज़ों से ना, वो जो स्पिरिचुअल कंटामिनेशन है कि जो इनके ऊपर कुछ ऐसा बुरा साया वाया आ गया, उसको क्लीन करने के रिचुअल्स करते रहते हैं। डार्कनेस को अवॉइड करना, हॉरर मूवीज नहीं देखना, मिरर्स को या बेसमेंट्स में कहीं पर जाना, या रात को छत पर भी अकेले में कहीं जाना, इस तरह से अकेले रहना सब अवॉइड करने लग जाते हैं। मेंटल रिचुअल्स भी होते हैं, रिपीट करते रहना कुछ पॉजिटिव वर्ड्स को, लाइट को विजुअलाइज़ करना, और इंट्रूसिव थॉट्स की जो इमेजेस वगैरह बन रही है उनको सप्रेस करना, इस तरीके के अलग-अलग कंपल्शंस अलग-अलग लोगों के साथ होते रहते हैं। टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, लेकिन वो साइकिल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो शॉर्ट टर्म तो कामनेस मिलती है, लेकिन ब्रेन क्या सीख लेता है, रिचुअल इज़ इक्वल टू सेफ्टी, और फियर का रीइंफोर्समेंट हो जाता है। तो ये है गोस्ट फोबिया ओसीडी थीम की साइकिल। अब सिम्पटम्स क्या आते हैं हर लेवल पर, साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव लेवल पर। कैटास्ट्रोफिक इंटरप्रिटेशंस होती है न्यूट्रल साउंड्स की ना, तो
अब हमें समझना है कि कोई भी हमने शैडो या किसी भी तरीके का हमने कुछ साउंड, कुछ भी हल्की सी भी हमने एनवायरनमेंट से कुछ भी ये कैच किया किसी भी सेंस से, तो उसकी एक कैटास्ट्रोफिक बुरी से बुरी इंटरप्रिटेशन हमारा दिमाग निकालता है। थॉट एक्शन फ्यूजन मतलब थिंकिंग ऑफ गोस्ट इज इक्वल टू उन्हें हमने इनवाइट कर लिया, अब तो वो आ ही जाएंगे हमसे मिलने के लिए। मैजिकल थिंकिंग का है ना कि अगर मैंने चांट नहीं किया तो भूत आ ही जाएगा, वो स्पिरिट आ ही जाएगी। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे अपनी फैमिली मेम्बर्स को स्पिरिट से प्रोटेक्ट करना चाहिए। अनसर्टेनिटी के लिए इंटॉलरेंस कि मुझे ये जानना ज़रूरी है कि हम सब, मैं, मेरे परिवार वाले सब 100% सेफ हैं। और मेंटल रिव्यू करते रहना कि क्या मैंने कुछ सेंस किया था? क्या मुझे कुछ आभास हो रहा है? अलग-अलग इस तरीके की, और बहुत सारे लोग ना इस तरह से इतना ऑक्यूपाइड हो जाते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पर, बार-बार, बार-बार, कई-कभार घंटों-घंटों इन्हीं चीज़ों में बिता देते हैं और उनके दिमाग में यही उधड़-पुन चलती रहती है। और देखिए इमोशनल लेवल पर क्या होता है, पैनिक, एकदम से ऐसा डर लगना कि बस अब जान ही निकल जाएगी, बिल्कुल गिल्ट, डिस्गस्ट, शेम, कुछ भी इस तरीके से। और ये डर सताता रहता है कि दूसरे सोचेंगे कि मैं पागल हूँ क्या? इमोशनल एग्ज़ॉर्शन हो जाता है, बिल्कुल एक मेंटल बैटल लगातार चलती रहती है। उनके बिहेवियरल लेवल पर आते हैं, लाइट नाइट को अवॉइड करना, मिरर्स को, टेम्पल्स को, ओल्ड बिल्डिंग्स को, इस तरीके से। और बहुत सारे लोग ट्रीज़ वगैरह को भी, जो बड़े-बड़े पेड़ वगैरह होते हैं जिनके बारे में हमने कहानी सुनी होती है कि बरगद के पेड़ पर ऐसे आत्माएँ या भूत चुड़ैल लटक रहे होते हैं, इस तरीके के बहुत सारे प्लेसेस वगैरह भी वो अवॉइड करने लग जाते हैं। रिपीटेड रिचुअल्स जैसे लाइट का ऑन ऑफ करना, और एकदम से उनका ना जो है ना फैमिली को बुला लेना, एकदम से छोटी-छोटी बातों से डर जाना, कहीं से भी कुछ भी अगर हल्की-सी भी आहट होती है तो उससे डर जाते हैं। और रिलीजियस रीअश्योरेंस लेते रहते हैं बहुत सारे लोग, इस तरीके के रिलीजियस गुरुज़ वगैरह, सेंट्स वगैरह के पास जाके, बाबाओं के पास जा जाके रीअश्योरेंस भी लेते रहते हैं। अच्छा, कुछ भी वीडियोज़ देखना या गूगल करना, मतलब प्रूफ़ इकट्ठे करते रहना भूतों के बारे में कि होते हैं, नहीं होते हैं, कुछ लोग कहते हैं होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं होते हैं। तो इसी में कन्फ्यूज़ रहना और ये एविडेंसेस इकट्ठे करते रहना अपने आप को रिलीफ़ देने के लिए कि शायद भूत नहीं होते हैं। और लाइट जलाकर सोना, कुछ इस तरीके की बिहेवियरल सिम्पटम्स आते हैं। इससे थोड़े अलग भी आ सकते हैं क्योंकि सबके दिमाग में अलग-अलग आते हैं। मैंने इस थीम के जितने केसेस देखे हैं, तो उसमें अलग-अलग लोग ना अलग-अलग ही अपने दिमाग में कुछ कहानी उनकी बनी भी होती है, और उनके बिहेवियर पे जो लेवल पर जो सिम्पटम्स आते हैं, वो भी बिल्कुल उनकी कहानी के उसमें होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, तो मेरे एक क्लाइंट थे, तो उनको नाइट टाइम में ना डर लगता था। तो अब वो क्या करते थे, अगर नाइट टाइम में कभी निकलना पड़ गया, हालाँकि कोशिश करते थे निकले ही नहीं, लेकिन अगर उनको कभी निकलना पड़ गया, तो वो अपने साथ एक बैंड लेकर निकलते थे, एक टॉर्च लेकर निकलते थे, और हमेशा अपने फ़ोन में जो एक स्पीड डायल्स नंबर होता है ना कि आपने जस्ट 1 किया तो किसी को कॉल मिल जाएगा, इस तरीके से, उसमें वो 2-3 लोगों का नंबर ऐसे रखते थे और कोशिश करते थे कि कोई भी अगर घर में से कोई साथ जाने वाला नहीं है, तो अड़ोस-पड़ोस में से किसी को आवाज़ लगा ली, साथ में जाना है। इतना सब कुछ सेफ्टी का वो करके निकलते थे वो घर से, अगर कभी मजबूरी में शाम के टाइम पर जब अंधेरा होने लगता है निकलना पड़ जाए, तो अलग-अलग लोगों का अलग-अलग है। तो एक लेडी थी, उनको लगता था कि कोई ना कोई स्पिरिट है जो उनके साथ रहती है। वो उनको गाइड करती है, तो कभी उनको लगती थी वो गुड स्पिरिट है कि वो साथ में रहती है, तो कभी-कभी उनके दिमाग में अच्छा आइडिया आता था, तो उनको लगता था वो स्पिरिट ने दिया है वो आइडिया। और कभी कुछ गलत हो जाता था तो लगता था कि स्पिरिट नाराज़ हो गई है और उसने इसलिए मुझे ये गलत आइडिया दिया, उसने मेरे सोच ऐसी कर दी, उसने बिल्कुल मेरे दिमाग को कैप्चर कर लिया था और मुझसे ऐसा करवा दिया। तो वो उस स्पिरिट को खुश करने के लिए ऐसे बात करना जैसे किसी सच में किसी पर्सन से बात कर रहे हो कि भई तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तुम कैसे खुश रहोगी? इस तरीके से बात करना उनका एक कंपल्सिव बिहेवियर था। तो अब अलग-अलग लोगों की अलग-अलग स्टोरी हो सकती है, लेकिन यूजुअली इस तरीके का ही होता है। फिज़िकल सोमैटिक लेवल पर एकदम से ठंडा पसीना आना, बिल्कुल ठंड लगना, है ना? ऐसे शेकिंग, हार्ट पैल्पिटेशन, नींद का डिस्टर्ब हो जाना, रात में भी उठ-उठ के बार-बार चेक करना, और हैलुसिनेशंस, हाइपर विजिलेंस, कुछ भी इस तरीके का हो सकता है, अलग-अलग सिम्पटम्स आ जाते हैं। और जब कोई भी इंसान इस तरीके की बातें करता है ना? तो लोग सच में ही कभी हँसते हैं और कभी ऐसे सोच लेते हैं बिल्कुल पागल है, या इसको इस तरीके के ऑडिटरी और इसको विजुअल्स जो है ना दिखाई दे रहे हैं जो है नहीं, तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियस बड़े डिसऑर्डर से भी कनेक्ट कर लिया जाता है।
बट वो इस थीम में इस तरीके के हैलुसिनेशंस लोगों को होते हैं। अब देखिए इसके कॉजेज़ और क्यों क्यों मेंटेन रहता है, तो टेम्परामेंट, सेंसिटिव नर्वस सिस्टम अगर हो गया है, बहुत विविड इमेजिनेशन है, और या आप बहुत हाईली सेंसिटिव पर्सन हैं, उसके ट्रेट्स हैं आपके अंदर, तो उसकी वजह से आपको ये थीम पकड़ सकती है। या आपने जो ना लर्न की कर लिया है, आपकी कुछ अंदर प्रोग्रामिंग हुई हुई है, स्केरी चाइल्डहुड स्टोरीज़ आपने सुनी हुई है, कल्चरल और रिलीजियस मैसेजेस होते हैं, स्पिरिट्स के बारे में, बहुत सारे कल्चर के बारे में, बहुत सारे एरियाज़ में इस तरीके से होता है ना कि जहाँ पर अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, इस तरीके की कहानियाँ वगैरह बहुत लोग ऐसे ईज़िली शेयर करते हैं एक-दूसरे के साथ, पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर बहुत सारी फिज़ूल की कहानियाँ आगे पास ऑन होती रहती हैं, तो उसकी वजह से भी होता है ये। जैसे मेरे क्लाइंट हैं, तो उन्होंने बचपन में ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ सुनी हुई थी, तो वो जहाँ रहते थे, तो वहाँ पर 3-4 बहुत ही ज़्यादा पुराने पेड़ थे, जिस पे वो लटकी रहती है ना, सूखी हुई लंबी-लंबी डालियाँ सी लटकी हुई रहती हैं। तो वो सब ऐसे आपने देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा जो पुराने पेड़ होते हैं, तो उस पर जो हरे पत्ते होते हैं, उसके अलावा अ, टहनियों पे बहुत ज़्यादा इस तरह से जैसे कर्ली बाल होते हैं, इस तरीके की चीज़ें लटकी हुई होती है, वो पेड़ का ही पार्ट होता है। तो इस तरीके के कुछ पेड़ थे, और 2-3 जैसे बिल्डिंग्स बहुत सालों से किसी ने यूज़ नहीं की है, तो टूट-फूट भी गई हैं, क्रैक्स भी आ गए हैं, तो स्टोरीज़ इस तरह की होती हैं, इसमें मत जाना, इसमें भूत रहते हैं। तो इस तरीके की स्टोरीज़ वगैरह उन्होंने काफ़ी सुनी हुई थी, थोड़ा-सा ऐसे बैकग्राउंड वाले एरिया से, तो जो थोड़ा-सा विलेज बैकग्राउंड जहाँ पर ये भूत-वूत को ज़्यादा मानते थे लोग। तो बचपन की सुनी हुई कहानियों का इम्पैक्ट उन पर बड़े होने तक भी इतना ज़्यादा रहा कि उनका माइंड हर तरीके से ऐसे ही मैजिकल कनेक्शन बनाता था। हर चीज़ को कुछ भी हो जाए तो उससे कुछ भी, मतलब अगर गलत हो गया, तो वो उसी चीज़ से कनेक्ट करता था कि मैंने ये रिचुअल नहीं फ़ॉलो किया, इस वज़ह से हो गया। मतलब हर समय दिमाग कांस्टेंट कनेक्शन बनाता था, वो उसी चीज़ से बनाता था, स्पिरिट से, गोस्ट से। तो वो सब उसी चीज़ का असर होता है। कॉग्निटिव बायसेस ना, ओवर एस्टिमेशन ऑफ थ्रेट, मैजिकल थिंकिंग, इंटॉलरेंस ऑफ एंग्ज़ायटी, अगर ये आपके अंदर बहुत डोमिनेंट है थिंकिंग के लेवल पर, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ ऐसे मेंटेन रहती है। स्ट्रेस, लाइफ का कोई ट्रांज़िशन हुआ है, कोई ट्रॉमा है आपके पास, किसी तरीके का ग्रीफ़ आपके अंदर रहा, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ आपके ट्रिगर कर जाती है और मेंटेन भी रहती है। या न्यूरोबायोलॉजी के स्कीमा, अगर आपका अमिगडाला, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स या एंटीरियर सिंगलेट कॉर्टेक्स वगैरह सब, जो कि इस तरीके के थ्रेट्स को पकड़ते हैं और सिग्नल भेजते हैं, अगर वो बहुत ओवर एक्टिव हैं, तो वो भी इस तरीके का फॉल्स अलार्म्स आपको बार-बार देते रहते हैं। अब समझते हैं इन इम्पोर्टेंट 20 टेक्निक्स के बारे में, जो इस पर्टिकुलर थीम से आपको बाहर लेकर आएँगे। ये पहला फ़ेज़ है साइको एजुकेशन और अवेयरनेस का। सबसे पहले आपको नेम द वुली, ये जो ओसीडी है, दिस इज़ नॉट घोस्ट, इसको बताओ कि ये घोस्ट घोस्ट कुछ नहीं है। इट्स माय ओसीडी डिमांडिंग सर्टेनिटी अबाउट सेफ्टी। ये जो मेरे अंदर का फ़ियर, जो मेरे अंदर का ओसीडी है, वो एक सर्टेनिटी की, एक सेफ्टी की डिमांड कर रहा है। एक्चुअल में कोई भूत नहीं है, कोई स्पिरिट नहीं है बाहर, कोई खतरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस थीम की वजह से लोग को पोजेशन सिंड्रोम, जिस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो जो लोग भी बिलीव करते हैं, उनका दिमाग ही एक्चुअली भूत क्रिएट कर देता है। रियल में कोई भूत-वूत ऐसे होते नहीं हैं। तो आप ये कर सकते हैं, जब आप उसको नेम कर देते हैं कि ये कोई भूत-वूत नहीं है रियल में, ये सिर्फ़ एक प्रॉब्लम है जिसका नाम ओसीडी है और मेरा दिमाग इस चीज़ को क्रिएट कर रहा है। तो इस अवेयरनेस से आपका जो डर है, वो बहुत ज़्यादा कम होने लगता है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिलीफ वर्सेस डिसऑर्डर। आपको समझना है कि आपको रिस्पेक्ट करना है स्पिरिचुअल बिलीफ्स, बट डिफाइन ओसीडी एज फियर ड्रिवन कंपल्शन, नॉट फेथ प्रैक्टिस। भाई कोई भी स्पिरिचुअल बिलीफ्स होते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ों का डिसोबे करो, बट आपको ये चीज़ तो समझनी ही है कि जो ओसीडी है वो फियर ड्रिवन कंपल्शन है, ये कोई फेथ प्रैक्टिस नहीं है कि आप इसमें विश्वास करें और इस चीज़ में ये सोचें कि हाँ भाई कोई सच में ही इस तरीके की चीज़ें होती हैं, या ये मुझे परेशान करें, मुझसे कुछ गलती हो गई है। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग मानने लग जाते हैं कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से, कभी कोई कहता है मेरे पितृ नाराज़ हो गए हैं, कभी मैंने कुछ कहीं पर
जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, तो मेरे क्लाइंट थे, तो वो एक बार लॉन्ग उस पर जा रहे थे, तो रास्ते में उनको यूरिनेशन की अर्ज हुई। तो उतर कर ऐसा होता है कि जेंट्स लोगों के लिए आसान होता है कि कहीं भी उतर कर वो अपने आप को फ्री कर लेते हैं। तो वो उतरे कार से अपनी और उन्होंने टॉयलेट कर लिया रास्ते में। तो फिर उसके बाद से उनकी थोड़ी बिज़नेस में भी कुछ दिक्कत आने लगी, कुछ भी ऐसे कर के हेल्थ इश्यूज़ भी आने लगी, जिसके कुछ और अलग रीज़न थे। लेकिन उन्हें किसी ने बता दिया कि भई तुमने कहीं ऐसी जगह उतर के बाथरूम-वाथरूम तो नहीं कर दिया जहाँ पर कहीं किसी के पितृ वग़ैरह या कुछ इस तरीके के हों और वहाँ पे तुमने कर दिया और तुमने उनका अपमान कर दिया है और इस वज़ह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अब ये जो लोग होते हैं इस तरीके के बताने वाले बाबा टाइप के जो लोग होते हैं, फर्ज़ी लोग जो होते हैं इस तरीके के बताने वाले, वो कुछ 2-4 बातें इसी तरीके की बताते हैं। अब उन्हें ध्यान आया, अरे हाँ, ऐसा तो मैंने किया था। मैं उस दिन वहाँ जा रहा था और मैंने उतर कर टॉयलेट किया था। क्या पता वहीं पर ही किसी के वो गड़े हुए हों और मैंने उनके ऊपर कर दिया और इसलिए वो नाराज़ हो गए हों, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। दिमाग ने उसे वहाँ से कनेक्ट कर लिया। तो कई बार हमारे जीवन में जब परेशानी आती है, तो हम ना एक्चुअली किसी थेरेपिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से बात करने की बजाय हम कई बार इस तरीके के लोगों के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं जो हमें फ़िज़ूल की इस तरीके की बातें बताते हैं और कुछ सिमिलर ऐसा कुछ होता है तो हमारा दिमाग वहाँ से कनेक्ट करके इससे स्टोरी बना लेता है। तो आपको स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन का रिस्पेक्ट तो करना है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हर चीज़ में आप ये देखो कि क्या आपकी बेतुकी सोच है, क्या अंधविश्वासी सोच है, क्या फ़िज़ूल की थॉट है। अब वो जो उन्होंने बताया था उपाय, अच्छा कि तुमने जिन्हें नाराज़ किया है, उन्हें फिर से खुश करने के लिए ये उपाय कर दो, तो उनके लाखों रुपए टिपवा दिए वहाँ पे। ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, ये दान कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, कुछ भी नहीं हुआ। वो बीमारी थी ना, अननेसेसरी दिमाग ने एक मैजिकल कनेक्शन बना लिया और फिर उसके बाद वो ओसीडी का लूप चालू हो गया। तो ठीक तो वो इलाज से ही हुए ना, वो उनके पढ़वाने-वढ़वाने के दान से, पूजा-पाठ से, किसी चीज़ से सही नहीं हुए। लेकिन इंसान परेशान होता है तो कई बार वो इस तरीके के लोगों से कॉन्टैक्ट कर लेता है, वो और मिसगाइड कर देते हैं। तो आपको समझना है कि आपको रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन इन सब फिज़ूल के चक्कर में नहीं पड़ना है और आपको ये समझना है कि ये बीमारी है, ये डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ब्रेन लूप। अपने जो ब्रेन में लूप बनता है उसको एक्सप्लेन करो। योर ब्रेन अलार्म मिसफायर्स, हमारा जो ब्रेन का जो अलार्म है वो मिसफायर करा। अभी मैंने आपको बताया था ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारा एंटीरियर सिंगलेट कॉर्टेक्स का वो जो है मिसफायर कर रहा है, अननेसेसरी का फॉल्स अलार्म बज रहा है। सो इट सेंड्स अ गोस्ट वार्निंग व्हेन देयर इज नो रियल एविडेंस। कोई रियल एविडेंस है ही नहीं, लेकिन वो क्या है, गोस्ट के लिए बार-बार वार्निंग भेज रहा है। और वो भेज क्यों रहा है? क्योंकि अंदर की प्रोग्रामिंग ऐसी हुई हुई है, इसलिए भेज रहा है वहाँ से वो। नेक्स्ट है लॉग ट्रिगर्स एंड रिचुअल्स। अपना लॉग मेंटेन करना अपने ट्रिगर्स के बारे में, जो भी आप रिचुअल्स करते हो, ठीक है? तो डे का वो टाइम ट्रैक करो जब आपके साथ ये सबसे ज़्यादा होता है, कौन-सी सिचुएशन में होता है, कौन-कौन से आप सेफ्टी बिहेवियर करते हो। तो इससे क्या होता है कि आप ना अपनी एक एक्सपोज़र हायरार्की बना सकते हो, आप अपने ट्रिगर्स के बारे में अवेयर हो सकते हो, अपने पर्टिकुलर टाइम के बारे में, प्लेसेस के बारे में, कोई भी पाँचों सेंसेस से आपको इंटरनल, एक्सटर्नल लेवल पर ट्रिगर मिलता है, उस सब के बारे में जब आप अवेयर होते हो, तो आप अपने आप को बहुत हद तक उस सारे जो सेफ्टी बिहेवियर जो कंपल्शंस के रूप में आप करते रहते हैं, उससे भी आप रोक सकते हैं और आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि ये भई पर्टिकुलर मेरा ट्रिगर है, इसके साथ अभी मेरी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई भी है। लेकिन अब मुझे इस पर्टिकुलर ट्रिगर के साथ, क्योंकि ट्रिगर्स को गायब नहीं किया जा सकता, उस पर्टिकुलर ट्रिगर के साथ मुझे रीप्रोग्रामिंग करनी है, ताकि वो ट्रिगर न्यूट्रल हो जाए मेरे लिए। तो ये जो है 4 टिप्स वो हैं साइको एजुकेशन और अवेयरनेस की। आगे समझते हैं। यहाँ पर फेज़ 2 स्टार्ट हो रहा है हमारा ईआरपी वाला। सो आपने अपनी हायरार्की बनानी है, तो आपको अपने सारे फ़ियर्स को लिस्ट करना है कि जैसे घोस्ट के बारे में पढ़ना, कुछ वर्ड्स बोलना या कोई भी अंधेरे का टाइम है, डार्क रूम है या अगर मैं अकेले सो रहा हूँ या ना कहीं पर भी डिम लाइट है। तो जितने भी आपके ट्रिगर्स हैं, जितने भी आपकी सिचुएशंस हैं, जो भी आपके फ़ियर्स हैं, उन सब को आपको इस तरीके से पूरी की पूरी सबसे पहले एक लिस्ट बना लेनी है अपनी। स्टार्ट विद द माइल्ड एक्सपोज़र्स। तो आपको जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ऐसे कैटेगरी होते हैं जो कम लेवल के हैं, जिसमें डर है लेकिन कम है।
तो उससे आपको स्टार्ट करना है, जैसे सेइंग घोस्ट अलाउड रिपीटेडली टिल एंग्जायटी ड्रॉप्स। उसके बाद कोई प्रेयर या कोई और सेफ्टी बिहेवियर नहीं करना है। मतलब जो आपका पहला ट्रिगर है, जिसका एंग्जायटी स्कोर कम है, तो उससे स्टार्ट करना है। उसको बार-बार, बार-बार प्रैक्टिस करना है। लिखो, इमेज ड्रॉ करो, है ना? उसकी इमेज को देखो, कोई छोटी-सी क्लिपिंग देखो इस तरीके से, एंड जो रिस्पॉन्स आ रहा है, उसे बेयर करो। नेचुरली आपकी एंग्जायटी ड्रॉप हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर आपने कोई भी सेफ्टी बिहेवियर कर लिया या आपने एक आध बार किया और बीच में से छोड़ दिया, तो आपका ब्रेन कुछ भी नया नहीं सीखेगा, वही ओसीडी के लूप में आप फँसे रहोगे। नेक्स्ट है ग्रेजुअल एनवायरमेंटल एक्सपोज़र। सो डिम लाइट में बैठो, तब तक बैठे रहो जब तक एंग्जायटी नेचुरली डाउन ना हो जाए। मतलब एक-एक करके आप ना पहले मेंटल एक्सपोज़र से भी स्टार्ट कर सकते हो, फिर रियल टाइम एक्सपोज़र। शुरुआत में किसी की मदद भी ले सकते हो, धीरे-धीरे फिर अपने आप कर सकते हो। मतलब आपको ग्रेजुअली ये करना है। तो पहले वो जहाँ पर आप अपनी ही सेफ प्लेस में बैठकर आराम से कर रहे हो, फिर धीरे-धीरे उन प्लेसेस पर भी जाओ, जो आपके ट्रिगर्स अभी बने हुए हैं। एक्चुअल में वहाँ कोई डेंजर नहीं है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का भी सहारा ले सकते हो कि अगर सेम सिचुएशन में, सेम प्लेस पर, है ना, कोई दूसरा जा सकता है, नॉर्मल रह सकता है, तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। ऐसा थोड़ी ना है कि घोस्ट मुझे ही सताएगा, कोई स्पिरिट मेरे को ही अटैक करेगी। अगर कोई ऐसा है तो सबके लिए डेंजर वाली सिचुएशन है ना। लेकिन अगर रियल में कोई भूत हो तभी तो कुछ हो ना, भूत तो यहाँ पर है दिमाग में, फिज़ूल का। आगे आप और ईआरपी में क्या कर सकते हो, इमेजिनल एक्सपोज़र रिकॉर्ड करो, लिसन करो, ऐसे ना अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर सकते हो कि आई एम लाइंग इन बेड, आई सेंस समथिंग बट आई लेट द फियर पास। इस तरीके की कुछ भी पॉजिटिव डायलॉग्स, अफ़र्मेशंस आप ना लिख लो, जो भी आपके पर्टिकुलर ट्रिगर्स हैं, और उसे अपनी वॉइस में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिकॉर्ड कर लो। जितनी कॉन्फिडेंट टोन होगी, जितनी क्लैरिटी होगी उसमें, आपके पर्टिकुलर ट्रिगर के हिसाब से, और वो आप लिख कर रिकॉर्ड कर लोगे और उसे बार-बार, बार-बार सुनोगे, तो इससे बहुत फ़ास्ट रीप्रोग्रामिंग होती है। नेक्स्ट है ब्लॉक रिचुअल्स एंड रीअश्योरेंस। कुछ लोग क्या होता है ना, चेकिंग करते रहते हैं और लाइट्स ऑफ नहीं करते हैं। कुछ लोग रीअश्योरेंस लेते रहते हैं, किसी को बुला लेते हैं। कुछ भी इस तरीके से जो करते रहते हैं, वो आपको नहीं करना है। आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको जो सेफ्टी बिहेवियर्स हैं, उनको आपको बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उन्हें बंद नहीं करेंगे, तो फिर आप ओसीडी के लूप से बाहर नहीं आ सकते हैं। एक्सपोज़र को जनरलाइज़ करना है आपको। अलग-अलग रूम्स में करो, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर रूम में ही प्रैक्टिस कर रहे हो। अलग-अलग टाइम पर करो और अकेले भी करो, कभी किसी के साथ कर लिया। मतलब आप ना उसमें थोड़े से वेरिएशंस करो, जिससे आपका ब्रेन केवल एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ कंफर्टेबल ना हो, जनरलाइज़्ड वे में कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाए। तो एक्सपोज़र को भी इस तरीके से अच्छे से आपको प्लान करना है, जिससे कि आप बहुत ही जल्दी अपने ब्रेन को रीट्रेन कर लो। नेक्स्ट जो फेज़ 3 है, वो है कॉग्निटिव और इमोशनल वर्क करना है आपको। चैलेंज करना है मैजिकल थिंकिंग को। माय थॉट कैन नॉट समन एनर्जी। बाय थॉट आई इसका मतलब थोड़ा ना एनर्जी भी आप एब्ज़ॉर्ब कर लोगे इस तरीके से। थिंकिंग इज़ नॉट इज़ इक्वल टू कॉज़िंग। आपने सोच लिया, यही कारण थोड़ी ना है कि आएगा और कोई भी स्पिरिट आपसे चिपक जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। दुनिया इतना सेफली रह रही है, ये सब किस्से कहानी वो है जिससे कैसे बाकी चीज़ें स्टोरीज़ हमें एजुकेट करने के लिए बनाई गई हैं, तो थोड़ी बहुत स्टोरीज़ डराने के लिए भी बनाई गई हैं। देखो क्या है, कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं इन सब फिजूल की बातों पर, लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, लोग इतना बच्चे से लेके बड़े ओल्ड एज तक के लोग जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती तो आए, अब मैंने तो उनकी मतलब हिप्नोथेरेपी जब की है, तो आप ये देखो उनकी बदली हुई आवाज़, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, उनका फेस के एक्सप्रेशंस बदल जाने, मतलब एक से एक स्केरी जो है ना, जब केस भी आया है मेरे पास, तो मैंने उनकी जब हिप्नोथेरेपी भी करी है, और उस हिप्नोथेरेपी में जो उनके दिमाग ने बवाल मचाया है फिज़ूल का, ठीक है? मुझे तक डराने की जो कोशिश की है उनके दिमाग ने, क्योंकि छोड़ने से पहले दिमाग बड़ा ज़ोर लगाता है पहले, कि वो छोड़ता नहीं है उस ज़ोन को। तो तभी भी मैंने अपने हर थेरेपी के एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि ये सब कुछ नहीं है रियल में, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके दिमाग का ही ड्रामा है, और अगर इस ड्रामे पे काम किया जाए तो इस ड्रामे से बाहर आया जा सकता है। तो मेरी नज़रों में तो कोई ये भूत-वूत कुछ होते नहीं है, ये तो एक सिर्फ़ दिमागी हमारे यहाँ पर डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न की वज़ह से ऐसा होता है, और लोग
उसी चीज़ में बीमारी में फँस जाते हैं और फिज़ूल में अपना समय बर्बाद करते हैं, अपने आप को टॉर्चर कराते हैं, झड़वाने-वड़वाने इस सब चीज़ों में। तो आपका भूत कहीं और से नहीं उतरेगा, आपका भूत इसी इलाज से उतरेगा, ऐसे ही पीछा छोड़ कर जाएगा आपका। तो इसलिए इधर-उधर दिमाग मत लगाओ, जो सिखा रही हूँ, उसको सीखो, उसको प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट है जो टेक्निक है डिफ्यूजन। मैंने इस पे सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें 20 टेक्निक्स को सिखाया है। समझ लो डिफ्यूजन टेक्निक में कि लेबल करना है, दैट्स अ गोस्ट स्टोरी थॉट नॉट रियलिटी। ये गोस्ट स्टोरी का थॉट है, रियलिटी नहीं है। और टिप है एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, कि अनसर्टेनिटी तो है ही, अनसर्टेनिटी पर भी मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे आप जब इनटॉलरेंट होते हैं अनसर्टेनिटी के लिए, तो आपको ओसीडी के लूप में फँसना इतना, मतलब ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल फँसोगे ही फँसोगे, बच ही नहीं सकते। तो आप कैसे टॉलरेंट हो सकते हैं अनसर्टेनिटी के लिए, उसके लिए मैंने एक पूरा डेडिकेटेड लॉन्ग वीडियो बनाया, उसे ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस कैसे कि मे बी येस, मे बी नो। आई कैन लिव विद नॉट नोइंग फॉर श्योर, कि अगर मुझे 100% पता भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी एकदम आराम से नॉर्मली जिया जा सकता है। और क्या है सेल्फ कंपैशन डायलॉग, माय ब्रेन इज स्केयर्ड, मेरा ब्रेन जो है डरा हुआ है, नॉट ब्रोकन, ना कि वास्तव में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा नहीं कि मेरा दिमाग हिला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डरा हुआ है। फियर इज जस्ट एनर्जी नॉट एविडेंस, डर केवल एक एनर्जी है, कोई एविडेंस नहीं है कि डर लग रहा है तो सच में गोस्ट है ही है। अरे भाई, जब इतनी स्टोरीज सुनी भी हैं, ब्रेन उससे डरा हुआ है, क्योंकि ब्रेन क्या है, हमेशा आपकी सेफ्टी चाहता है। तो आपको ना अपने आप को पागल लेबल करना है, ना ये कि ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती, अब तो मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इस तरीके का कुछ नहीं। आप अपने को बहुत ही प्यार मोहब्बत से आराम से हैंडल करो और समझो कि बस डरा हुआ है ब्रेन, और ये डर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रियलिटी है जो ये बता रहा है इस टाइम पर, ये डर कर बौखला कर मुझे गलत इंटरप्रिटेशन निकाल कर दे रहा है, बस ये समझ जाओ और अपने साथ कंपैशनेट हो जाओ और फिजूल के जो तुम सेफ्टी बिहेवियर्स अपनाते रहते हो उन्हें अपनाना बंद कर लो। लगेगा डर, अंदर से ताकत लगाएगा तुम्हारा दिमाग, तुम्हें फ़ोर्स करेगा कि ये कर, पर हमेशा याद रखो, तुम इस दिमाग से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। तो तुम चाहोगे, तो तुम उस एंग्ज़ायटी को बर्दाश्त कर लोगे और धीरे-धीरे ब्रेन को बता दोगे कि बौखला मत, सब ठीक है। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस ग्राउंडिंग 5 4 3 2 1 मेथड। ये सबसे अच्छा है, ये तुरंत आपको ग्राउंड कर देता है। जब भी डर लग रहा है, नज़र घुमाओ, 5 चीज़ें देखो, 4 चीज़ें छू लो, 3 चीज़ें सुनो, 2 चीज़ें स्मेल करो, 1 चीज़ टेस्ट कर लो। अगर टेस्ट करने के लिए नहीं है, स्मेल करने के लिए नहीं है, तो जितनी सेंसेस को एंगेज कर सकते हो करो, पता चल जाएगा कोई भूत-वूत नहीं है, कुछ भी, सिर्फ दिमाग में है। फेज़ 4 है हमारा बिहेवियरल मास्टरी और मेंटेनेंस के लिए टिप्स हैं यहाँ पर। स्टॉप सेफ्टी बिहेवियर्स, ग्रेजुअली रिड्यूस करते जाओ, कि कोई भी चेकिंग करते हो उसे बंद कर दो। किसी भी तरीके से प्रेयर, कुछ भी रिचुअल करते हो अपने ऊपर से उतार कर कुछ ले देना, रीअश्योरेंस लेना, गूगल करना, कुछ भी जो तुम्हारे वो हैं, एक-एक करके उसको ख़त्म करते चले जाओ। ये आपको करना ही होगा। अगर आप जान रहे हो सब कुछ कि ये फेक है, उसके बावजूद भी आप छोटा-छोटा सा भी सोचते हो, अरे! पूरे दिन में मैंने 1 या 2 बार भी किया है, 1 या 2 बार भी उस ओसीडी की साइकिल को पूरी तरह से खत्म नहीं होने देगा, उस लूप से बाहर नहीं आ पाओगे, तो इसलिए उसे खत्म ही करना है। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स करके देखो। अब प्रेडिक्शन थी, इफ आई डोंट प्रे टुनाइट समथिंग बैड विल हैपन, ऐसे तुम्हारा दिमाग प्रेडिक्ट कर रहा था, राइट? तो आप टेस्ट करो, स्किप करके देखो, देखोगे कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन तुम्हारी एंग्जायटी अपने आप ही डाउन हो जाएगी। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट तो करके देखने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट से ही तो जो एक्सपीरियंस आएगा, वही तो तुम्हारा रियल टीचर होगा, वही तो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे दिमाग की फिजूल की डर की कहानी है, रियलिटी ऐसी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है स्लीप रूटीन नॉर्मलाइजेशन, कंसिस्टेंट बेड टाइम, सॉफ्ट लाइट, कोई ब्राइट लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सूदिंग साउंड के साथ वो, इससे क्या होता है फ़ियर वगैरह सब डाउन हो जाता है। तो सोने से पहले की एक्टिविटीज़ ऐसी हो जिससे तुम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाओ, चाहे वो म्यूज़िक सुनकर हो, कुछ ब्रेथ वर्क कर कर हो, किसी भी तरीके से हो, बट अपने आप को तुम रिलैक्स कर लो। सोमैटिक कामिंग टेक्निक्स, डीप ब्रेथ करो, ग्राउंडिंग,
की टेक्निक्स करो, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, हमिंग, इस सब से तुम्हारी वेगस बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती है। तो इस तरीके से आप कोई भी, या मैंने इतने मेडिटेशन बनाए हुए हैं उसको सुन कर आप जो है ना रात को सोने से पहले अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो। ब्रेथ वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी मसल्स को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हर वीडियो के शुरू में कहती हूँ ऐप को डाउनलोड कर लो। और रिलैप्स प्रिवेंशन कार्ड तैयार रखो। फियर ऑफ गोस्ट इज इक्वल टू फॉल्स अलार्म लिख लो उस पर। ओसीडी मेविस पर चेक लिखो, फिर उसके आगे आई चूज करेज ओवर कंट्रोल, कि भाई मुझे हर चीज़ कंट्रोल नहीं करनी है, मैं तो साहसी इंसान हूँ, जब होगा जब जैसा होगा देखा जाएगा। अब आप कहोगे अच्छा जी भूत सामने आ जाएगा तब कैसे देखेंगे, भूत तो हमें अटैक कर देगा, खा देगा, मार देगा। अरे नहीं होता भूत, सिर्फ तुम्हारे दिमाग ने बनाया भूत, कोई नहीं होता। इस तरह से अपना रिलैप्स प्रिवेंशन कार्ड बनाकर रखो जिससे कि तुम अवेयर हो। कुछ दिनों तक इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद इसकी ज़रूरत भी खत्म हो जाएगी। सो माय डियर वंस, ये थी 20 अमेजिंग टिप्स जिससे कि आप आराम से अपने इस ओसीडी से बाहर आ सकते हो। अब ये देखो, ये है एग्जाम्पल ईआरपी लेटर जिसमें कि स्टेप ऐसे आप बना सकते हो। ये सैंपल है ना कि रीडिंग वर्ड जैसे गोस्ट है तो आपको उसमें एंग्जाइटी होती है। फिर वॉचिंग कार्टून गोस्ट, ऐसे सिटिंग इन साइलेंटली डिम रूम, टर्निंग ऑफ लाइट फॉर 1 मिनट, स्लीपिंग विद वन लाइट ऑफ, वॉकिंग अलोन इन डार्क बालकनी, वॉचिंग शॉर्ट हॉरर क्लिप्स, स्टेइंग कामली इन फुल डार्कनेस। इस तरह से जो है ना हमारा एंग्जाइटी का पूरा यहाँ डिस्क्रिप्शन है कि ट्रिगर्स ये हैं और ये एंग्जाइटी का उनका लेवल है, जो डिस्कम्फर्ट लेवल है आपका, ऐसे आप अपनी बना सकते हो। ये एग्जाम्पल है ऐसा। अब देखो, कंपल्शंस का और आपका जो उसका रिप्लेसमेंट है, तो ये कंपल्शंस हो गए और हेल्थियर रिस्पॉन्स क्या हो गया, रिपीटिंग प्रेयर टू प्रोटेक्ट सेल्फ, इसकी बजाय वन प्रेयर एज फेथ नॉट रिचुअल, और फिर रुक जाओ। चेकिंग शेडोज या नॉइसेस, सो लेबल करो उसे ओसीडी चेक एंड स्टे पुट, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर गूगलिंग प्रूफ ऑफ गोस्ट, फिर डिले 1 आवर, एंग्जाइटी विल रिड्यूस नेचुरली। स्लीपिंग विद फुल लाइट, डिम लाइट में सो और ग्रेजुअली धीरे धीरे डार्कनेस करते चले जाओ, मतलब वो डिम लाइट को भी आप खत्म कर सकते हो। डेली अफर्मेशंस, अ थॉट इज नॉट एन ओमन, वो कोई प्रिडिक्शन थोड़ी ना है कि हाँ ऐसा हो ही जाएगा, नहीं। सो माई ब्रेन क्रिएट्स फियर स्टोरीज, आई क्रिएट काम विद करेज। सो आपको अवेयर होना है, बार बार अपने आप को ये बताना है, अनसर्टेनिटी इज नॉट डेंजर, करेज मीन्स स्टेइंग विद द फीलिंग नॉट ओबेइंग द फियर। यानी कि साहस कब है कि वो फीलिंग है तभी भी हम उसके साथ हैं, ना कि ये डर के मारे कुछ भी जो दिमाग बता रहा है वो करने लग जाए। अब देखो, कुछ इस तरीके का इमेजिनल एक्सपोजर कर सकते हो, छोटा सा किड्स नाइट, आई हियर अ साउंड, रात का समय है, मैंने सुना, माय ब्रेन सेज मे बी इट्स अ गोस्ट, मेरा दिमाग कह रहा है ये गोस्ट है। इस सब को ना रिकॉर्ड कर लेना अपनी वॉइस में। आई फील माई हार्ट रेस, है ना, मेरा दिल तेज से धड़क रहा है, एंड आई स्टे स्टिल, तभी भी मैं एकदम शांत हूँ, रिलैक्स हूँ। आई ब्रीथ, लेट द वेव पास एंड गो ऑन लिविंग। सो जैसे जैसे मैं सांस ले रहा हूँ वैसे वैसे ये जो भी एंग्जाइटी वगैरह की जो वेव है वो पास हो रही है, और मैं एकदम से नॉर्मली बस शांत हूँ, ऐसे ही रहने के लिए तैयार हूँ। कुछ इस तरीके का अपने उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई रिमाइंड माई सेल्फ फियर इज नॉट इज इक्वल टू फैक्ट, डर लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ फैक्ट है। सो माई सेफ्टी डजेंट कम फ्रॉम रिचुअल्स, इट कम्स फ्रॉम एक्सेप्टेंस एंड प्रेजेंस, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल हैं, ये ही काम आते हो तो ये काम में ले लेना, ये काम नहीं आते हो तो इससे रिलेटेड कुछ ले लेना। अब ये है फाइनल एक अफर्मेशन कि माय माइंड में इमेजिन गोस्ट, मेरा माइंड जो है इमेजिन कर सकता है गोस्ट को, बट आई लिव इन द प्रेजेंट सेफ ग्राउंडेड एंड फ्री। इसको एज इट इज़ ही आप जो है ना याद कर सकते हो और इसको रिपीट करते रहो, तो ये आपको रीप्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। रात को सोने से पहले सुबह उठते ही बार बार करो। जो भी आपकी स्पेसिफिक कंडीशन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आपसे खुद की अफर्मेशन नहीं बन रही होगी या कोई मिनी स्क्रिप्ट नहीं बन रही होगी तो हम बनाकर उसको पोस्ट करवा देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।